जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 11.4। दोस्तों कुछ कुछ दिन वीडियो डिले इस कारण से हुआ क्योंकि जो आप लोग पढ़ रहे थे इससे प्रीवियस वीडियो में वो हम लोग ओल्ड बुक से पढ़ रहे थे। जो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं है, ये एक्सरसाइज हमारे बुक में नहीं है, तो इसलिए कुछ दिन हमने रोक कर जो पहले मार्केट से हमने न्यू किताब खरीद ली है, फिर अब उसी से ही आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग लेटेस्ट बुक से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 11.4 जो पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं इसके। दो रेखाओं के बीच का कोण, तो दो रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर हमारे पास होता है माड में b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर बटे मापांक b1 मापांक b2। ये तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास सदिश समीकरण हो r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर के रूप में हो, और ये हमारे पास बीच का कोण तब लगाएंगे जब कार्तीय समीकरण हो x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c। तो उस कंडीशन में हम लोग बीच का कोण लगाएंगे cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b2 मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब अगर कह दिया जाए कि दो रेखाओं का लंब होने का प्रतिबंध, दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, और समांतर होने पर बटे में लिखते हैं हम लोग। समांतर होने पर हम लोग किसमें लिखेंगे? बटे में। अब आ जाओ पहला क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे हमसे है कि रेखाओं आर वेक्टर का मान दे दिया गया है और मध्य कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। देखो इसीलिए हम लोग कहते हैं एक चीज़ कि हमेशा आप लोग बुक लेकर बैठिए, तो क्वेश्चन मिलाते जाइए, और जो क्वेश्चन आपके पास एक्स्ट्रा हो या मान लो कि आपके उसमें ना हो तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल दीजिए। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में है हमारे पास कि आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप, आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप प्लस टी आई कैप, ठीक, आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप। फिर से दोबारा आर वेक्टर बराबर हमारे पास क्या है? 4 आई कैप माइनस जे कैप, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस यश में क्या है हमारे पास? 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप। सबसे पहली बात तो मध्य कोण और बीच का कोण की बात मतलब एक ही है। सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें हमारे पास सदिश समीकरण है। ये तो सदिश समीकरण हमने आपको इस प्रकार से बताया था कि सदिश समीकरण शायद ध्यान है आपको, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर या ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर, ठीक, दोनों एक ही चीज है, से हम लोग तुलना कर लेंगे। तो तुलना जब करेंगे ना, ये हमारे पास a1 में है, तो a1 बराबर हमारे पास है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारे पास b1 में है ये मान, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ये हमारे पास a2 में है, तो a2 बराबर हमारे पास 4 आई कैप माइनस जे कैप। ये हमारे पास b2 में है, तो 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्लियर हो गया ये। अब मध्य कोण आप लोग ज्ञात करोगे, तो मध्य कोण के लिए फार्मूला हम लोग ये लगाएंगे कि ये हमारे पास सदिश समीकरण के लिए है। तो मध्य कोण कॉस थीटा, सबसे पहले तो हमारे पास मापांक चाहिए दोनों के, तो b1 का मापांक निकाल लो। तो b1 मापांक तो आपको पता ही है ना, इसके गुणांकों का वर्ग निकालते तो आई का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, जे का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, और ये 3, 3 का वर्ग 9, तो 9 और 1 10 अर्थात अंडर रूट 11
B2 का मापांक निकाल लो। B2 का मापांक निकालोगे तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, अर्थात ये हो जाएगा 9, अर्थात ये 3। अब हम लोग निकालेंगे मध्य कोण। जब मध्य कोण निकालोगे आप लोग, मध्य कोण का मतलब बीच का कोण, तो मध्य कोण कॉस थीटा बराबर लगा दोगे, तो कॉस थीटा यहाँ पर देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे हम, डायरेक्ट ये करेंगे B1 और B2 का डॉट करेंगे। B1 और B2 का डॉट का मतलब डायरेक्टली गुणा, आई का गुणा करते हैं, जे का गुणा करते हैं, के का गुणा करते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1 तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बटे √11 और इंटू 3। ठीक, हाँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 7 2 9, 9 बटे 3 √11, 3 त्रिका 9, इसको उधर भेजो तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3 बटे √11। आंसर हमारा बड़ा ही ये है आंसर आपका प्यारा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे में क्या है, दूसरे में रेखाओं के मध्य कोण फिर से एक बार सेम टू सेम है। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर देखो r वेक्टर 3i क्या वगैरह है, मतलब सेम टू सेम ऐसे ही लगाओगे दूसरा नंबर। तीसरा नंबर हम बता रहे हैं, तीसरा नंबर भी सेम टू सेम ऐसे ही लगाओगे, लेकिन तीसरा नंबर में अंडर रूट है, और अंडर रूट बड़ी समस्या है, आपको पता है कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन तो बताना ही पड़ता है। तो तीसरे नंबर बताते हैं, तीसरे नंबर बताते हैं। तीसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में क्या है देखो, तीसरे नंबर में है हमारे पास r वेक्टर बराबर t, r वेक्टर बराबर t है। इसके बाद ij2k, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप आई कैप, हाँ, और आर वेक्टर बराबर 2j प्लस यस, आर वेक्टर बराबर 2j प्लस यश कोष्टक में है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 आई कैप। इसके बाद माइनस √3 प्लस 1, माइनस √3 प्लस 1 जे कैप प्लस 4k कैप, ठीक। हाँ, यहाँ पर समझना आप लोग, यहाँ पर तुलना कर लेंगे हम लोग। हाँ, तुलना करने पर तुलना किससे करेंगे हम लोग, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से तुलना करेंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों को देखो, हम लोगों को ए वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर की आवश्यकता है नहीं, बी वेक्टर को हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे v1, तो v1 वेक्टर बराबर, देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, वैसे भी ए वेक्टर 0 है, यहाँ पर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और b2 वेक्टर बराबर, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो √3 माइनस 1 आई कैप माइनस √3 प्लस 1 जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक, अब मापांक निकालो। जब मापांक निकालोगे तो b1 वेक्टर का मापांक जब निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 4, अर्थात b1 वेक्टर का जो मान आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 4, चलो इसको 4 और एक 5 और एक 6 यहाँ लिख देते हैं, और इसको b2 कर लेते हैं। b2 का निकालो, b2 का मापांक निकालोगे तो √3 प्लस 1 का वर्ग और
माइनस 1 का वर्ग, अंडर रूट 3 माइनस 1 का वर्ग और प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 का वर्ग और प्लस 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 4 का वर्ग 16, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। ये हो गया आपके पास, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 और 1 4 और 3 1 4, 4 4 8, ठीक, 3 और 1 4, 3 1 4, 4 4 8, 8 और ये 16 24, 24 हो गया। 24 को ऐसे लिख सकते हो हम लोग, 4 6 24, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 6। अब हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा फार्मूले को रेस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक शॉर्ट करना चाहो तो कर लो, फार्मूले को रेस करते हैं हम लोग, तो जिससे कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन को आगे लगा दे। हाँ देखो, यहाँ पर हम लोग अब देखो, यहाँ पर हम लोग बीच का कोण लगा देंगे। तो बीच का कोण का फार्मूला आप लोग पता है, बीच का कोण या मध्य कोण। तो बीच का कोण ये होता है कॉस थीटा बराबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटे माड b1 वेक्टर और माड b2 वेक्टर। यहां पर आप लोग लिखोगे कॉस थीटा बराबर, इन दोनों का कर लो गुणा, तो ये केवल अंडर रूट 3 माइनस 1 ही बचेगा, अंडर रूट 3 माइनस 1, इन दोनों से गुणा करोगे तो माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 बचेगा आपके पास, क्योंकि इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, बटे अंडर रूट में 6 और इंटू अंडर रूट में 2 अंडर रूट 6, ठीक है, ये तो है। हाँ अब देखो, ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बराबर, ये कैंसिल, ये हो गया 2 और ये 6, देखो ये 1 और 1 2, 8 से 2 का 6, और ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 हो गया 6 इंटू 2, 6 से 6 कैंसिल, अर्थात ये हो गया 1/2। तो कॉस थीटा बराबर, ये कॉस 60 का मान है, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 60। तो बीच का कोण क्या आ गया हमारे पास, बीच का कोण आ गया है 60। अब ले लो फटाफट इतने का शॉर्ट। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखो, अब 4 में है कि आपके पास कार्तीय समीकरण है और इनके मध्य कोण आप लोग ज्ञात कीजिए। दो कार्तीय समीकरण के लिए मध्य कोण हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, दो कार्तीय समीकरण के लिए, तो जब कार्तीय समीकरण हो तो सबसे पहले तो कार्तीय समीकरण है क्या चीज, आप लोग जानते हो 11.3 में हम लोग पढ़ चुके हो, फिर भी हम इसमें बता देते हैं आपको। कार्तीय समीकरण होता है हमारे पास x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। इसी प्रकार आपके पास दूसरा x माइनस, अगर दो समीकरण दिया जाए तो यहाँ पर a1 b1 c1 कर सकते हो और a2 b2 c2 दूसरे के लिए कर सकते हो। तो इससे हम लोग कर लेंगे तुलना, इससे कर लेंगे हम लोग तुलना। तो देखो, जब तुलना करोगे आप लोग तो यहाँ पर आपके पास ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, तो a1 बराबर 2, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1, और ये आपके पास a2 b2 c2, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर 4। अब हम लोग कहेंगे मध्य कोण, मध्य कोण या बीच का कोण, तो मध्य कोण cos थीटा बराबर, अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इनटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
ये फार्मूला, कार्तीय रूप में हम लोग ये फार्मूला प्रयोग करेंगे और सदिश रूप में हम लोग प्रयोग कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोग कल मान को रखोगे बस। तो मान को जब रखोगे तो कॉस थीटा बराबर A1 A2 तो 2 तिया 6, B1 B2 1 पंचे 5, C1 C2 1 चौको 4 बटे अंडर रूट में A1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 4 का वर्ग 16। ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा बराबर 6, ये 9 6 15 और बटे अंडर रूट में ये 4 2 6 इंटू ये हो गया आपके पास 9 6 25 25 50, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 25, 2 इंटू 25। अब समझना कॉस थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 15 और 6 को लिखो 2 इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 25। अंडर रूट से उसे ही निकालते हैं जो वर्ग के रूप में है, तो 15 बटे ये 2 का वर्ग है और ये 25 5 का वर्ग है और ये बेचारा अंडर रूट 3 अंदर फंसा, 5 तिया 15। इससे काटोगे तो अंडर रूट 3, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 3 बटे 2, ये कॉस 30 का मान है, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 30, कॉस से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। बस यही है मध्य कोण, यही है मध्य कोण। हुआ ना एकदम क्लियर मस्त तरीके से। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में है कि भाग ए में दी हुई रेखाओं के सदिश रूप में लिखिए तथा उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सदिश रूप में लिखो तब भी बीच का कोण आपके पास 30 ही निकालोगे आप लोग। सदिश रूप तो निकाल लोगे इसके बराबर लेमडा मान के, जो कि 11.3 में हम बता चुके हैं आपको। कार्तीय रूप का सदिश रूप कैसे बनाते हैं, सदिश रूप का कार्तीय रूप कैसे बनाते हैं, नहीं निकाल पाओगे। इतना तो हमें भरोसा है आपके ऊपर कि आप लोग निकाल लोगे मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में पूरा का पूरा उम्मीद है आप लोग लगा लोगे, क्योंकि सदिश विधि से रेखाओं का मध्य कोण ज्ञात करोगे, सेम टू सेम यही है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो परस्पर लंब है, ठीक दिखाइए कि परस्पर लंब है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि x माइनस 4 बटे माइनस 2, तो x माइनस 4 बटे माइनस 2 और y प्लस 3 बटे 4, y प्लस 3 बटे 4, ठीक है, और बराबर z प्लस 1 बराबर z प्लस 1 बटे 2 और x प्लस 1 बटे 5, x प्लस 1 बटे 5 बराबर y माइनस 1 बटे 2, y माइनस 1 बटे 2 बराबर z प्लस 3 बटे 1। परस्पर लंब है, जब भी लंब हो तो लंब के लिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का बराबर 0 अगर आ जाए तो ये लंब है। तो हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 चाहिए ना हमें। तो तुलना करोगे हम लोग, तुलना के अकॉर्डिंग हमें A1 बराबर हमारे पास क्या है, A1 बराबर -2 और A2 बराबर हमारे पास 5, B1 बराबर 4, B2 बराबर 2, C1 बराबर 2, C2 बराबर 1। अब देखो हम लोग कहेंगे लंब होने का प्रतिबंध, ठीक है, लंब होने का प्रतिबंध ये होता है हमारे पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 आना चाहिए, तो हमारे पास लंब होने का प्रतिबंध हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे -2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2
प्लस 2 × 1 5 दूनी 10 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 तो ये हो जाएगा -10 + 10 तो घटकर हो जाएगा 0। हम लोग कहेंगे अतः परस्पर लंब है, क्योंकि मान 0 आ गया तो परस्पर लंब है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। 7 में है परस्पर लंब है तो के का मान आप लोग ज्ञात करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, हम 7 है, ठीक। हाँ, तो 2 - x/3, तो 2 - x/3, इसके अतिरिक्त 2y - 3, 2y - 3/3 के 3 के बराबर z -4/2, z -4/2 और इसके बाद 2 - 2x/5 के 2 - 2x/5 के बराबर y +4/2, y +4/2 बराबर 5 - z/4, 5 - z/4। कार्तीय समीकरण क्या होता है? x - x1/a ना। इसी का रूप बनाओगे आप लोग। तो देखो हम लोग सबसे पहले इसका रूप बनाओ। यहां पर हम लोग क्या करेंगे जानते हो? यहां पर देखो माइनस कॉमन लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में बटे 3, ठीक। और बराबर इसमें देखो 2 कॉमन ले लो तो बचेगा ये बॉय और -3/2 और बटे 3 के, और ये हो जाएगा z -4/2। इस माइनस को इसके पास पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं। -3 बराबर y -3/2, ये 2 एकदम नीचे पहुंचा दो, इसको एकदम नीचे, तो 3k/2, ठीक। और बराबर z -4/2। अब देखो इस पे आ जाओ। इस पे हमारे पास -2 कॉमन है। जब -2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x -1/5 के बराबर y +4/2, ठीक है, y +4/2। इसमें माइनस कॉमन ले लो। माइनस जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा z -5/4। इसमें इसको एकदम नीचे पहुंचा दो तो x -1/5 के -2 बराबर y +4/2 बराबर z -5/-4। अब तुलना कर लो तो हमारे पास a1 बराबर क्या है जानते हो? a1 बराबर हमारे पास है -3, a2 बराबर हमारे पास है 3k/2, b1 और b2। तो b1 बराबर हमारे पास क्या है? गड़बड़ 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 गड़बड़। a2 बराबर हमारे पास है 5k बटे -2। हाँ, b1 हमारे पास 3k/2, 3k/2 और b2 हमारे पास है 2 और c1 हमारे पास है 2 और c2 हमारे पास है -4। थोड़ा सा यहाँ से डायरेक्ट करेंगे क्योंकि लंब होने का प्रतिबंध हमारे पास ये है, तो गुणा करके 0 रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5×15k/2 प्लस इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, केवल 3k, या ऐसा करते हैं हर बराबर हो जाएगा ना। 3 दूनी 6 तो 6k/2, ठीक। 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा -8 बराबर 0। दोनों का एलसीएम है बराबर हमारे पास तो 2, तो 15 6 21 यानी 31 के बराबर 8। इसको ऊपर पहुंचा दो तो के बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16/31। तो के का मान हम लोग क्वेश्चन में कौन सा सबक 7 है ना। हाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक बार दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, 3 दूनी 6, 16 नहीं है 6, तो यहाँ पर 21। हाँ 21, तो यहाँ पर भी 21।
तो के का मान क्या आ गया 16/21, जो कि हमारे पास के का आंसर है। तो के के आंसर के साथ स्क्रीनशॉट लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो अब 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो 8 में ये है कि x बराबर a1 y प्लस b1 और z बराबर c1 y प्लस d1 तथा x बराबर a2 y प्लस b2 और z बराबर c2 y प्लस d2, ठीक, परस्पर लंब है। ठीक, अब देखो इसको क्वेश्चन कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को देखो आप लोग कैसे करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, x बराबर a1 y प्लस b1 तथा z बराबर आपके पास मान है z1 बराबर मान है c1 y प्लस d1, z1 नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसी में आपके आगे क्या है, आगे क्वेश्चन में ये है कि x बराबर आपके पास a2 y प्लस b2, z बराबर आपके पास c2 y प्लस d2, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें देखो आप लोगों को क्या करना, क्या दोनों में y बराबर है ना, तो y को हम लोग मान निकाल लेंगे, ठीक है, y के मान को हम लोग निकाल लेंगे। देखो तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर y है कॉमन, देखो दोनों में y है कि नहीं है, तो y के मान को निकाल लो और यहाँ पर कार्तीय रूप बना लो। तो देखो x और आपके पास b1 को पक्षांतर कर दो, सबसे पहले b1 को पक्षांतर करो, तो x माइनस b1 बराबर y। अब देखो एक काम करते हैं हम लोग, जो a1 है इसको इसके बटे में पहुँचा देते हैं, ठीक, तो हो जाएगा हमारे पास इसके बटे में a1, ठीक है। अब देखो z वाले में हम लोग क्या करेंगे, d1 को पक्षांतर कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 को बटे में पहुँचा दो, तो z माइनस d1 और बटे हमारे पास c1। देखो दोनों y के मान बराबर है ना, दोनों ही y के मान जो है आपस में बराबर है, इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों को बराबर लिखेंगे हम लोग। तो देखो x माइनस b1 बटे हमारे पास c1 बराबर, अब y देखो y के दोनों ही बराबर है, इसीलिए हम लोग y के बटे में कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। अब तीनों आपस में बराबर है, यानी तीनों ही हमारे पास कार्तीय रूप है। अब देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मान है ना हमारे पास x बराबर और z बराबर, इसी के ही रूप को हम लोग लिख रहे हैं, समझना। तो x माइनस b2 बटे a2 और y बराबर हमारे पास क्या है, एक है y के बटे में, और z माइनस हमारे पास d2 बटे हमारे पास क्या है कि c2, ठीक, इसी प्रकार लिखा हम लोगों ने, दोबारा वाले को हम लोग बना लिया हम लोगों ने इसे, ठीक है। अब देखो हमारे पास कार्तीय रूप हमारे पास क्या होता है, कार्तीय रूप हमारे पास होता है x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग इससे तुलना जब कर लेंगे, तो जब तुलना कर लेंगे तो हमें क्या मान मिलेगा, ध्यान रखना कि जो हमारे पास a1 है, तो a1 बराबर तो हमारे पास a1 ही है, ठीक है, और b1 बराबर b1 है और c1 बराबर हमारे पास b1 बराबर 1 है और c1 बराबर c1 है, a2 बराबर a2 है, b2 बराबर हमारे पास 1 है और c2 बराबर हमारे पास c2 ही है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा कि लंब है, और लंब होने पर आपके पास फार्मूला क्या होता है, देखो इसमें दिया गया है a1 a2 और प्लस c1 c2 बराबर 1, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब होने का प्रतिबंध निकाल लेंगे। तो लंब होने का प्रतिबंध जब निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान रखना कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो मान रख देंगे यहाँ पर हम लोग, तो हमारे पास है a1 a2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस c1 c2 बराबर 0। अब हम लिखेंगे a1 a2 प्लस c1 c2 प्लस 1 बराबर 0। यही हमसे इन्होंने कहा था कि प्रूफ करके दीजिए, हो गया आंसर, इति सिद्धम, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे है
कि आपके पास 9 नंबर में है कि बिंदु हमारे पास -1 2 1 से होकर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप लोग जो है बिंदु लिख लो, बिंदु लिखोगे आप लोग। तो फिर यहाँ पर देखो और नीचे दिया गया है हमारे पास मान, ठीक है। नीचे मान जो दिया गया लिख लेते हैं। नीचे मान हमारे पास क्या दिया गया है, कार्तीय रूप में मान दिया ही गया हमारे पास, बराबर हमारे पास क्या है 3y + 5 और बटे 2 और बटे 2 बराबर हमारे पास 2 - z/3, ठीक, 2 - z/3। तो 2 - z/3, ठीक है। अब देखो हमारे पास, तो इसी में आप लोग समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करोगे, ठीक है। समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। अब देखो क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देखो कैसे सॉल्व करोगे, समझना। कार्तीय रूप को सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। तो 2x - 1/4 बराबर हमारे पास y - 3y + 5/2 बराबर 2 - z है। इसमें आप लोग क्या करोगे, माइनस जो है कॉमन ले सकते हो, ठीक। तो माइनस को नीचे पहुंचाते रहे हम लोग -3, ठीक। अब इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो कार्तीय रूप ही बनाएंगे हम लोग, हाँ। तो जब कार्तीय रूप बनाएंगे हमारे पास, तो देखो तुलना कर लेंगे हम लोग। तुलना जब कर लेंगे तो a बराबर 4 और b बराबर हमारे पास 2 और c1 बराबर हमारे पास -3। अब एक चीज़ ध्यान देना, कि ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके पास कार्तीय रूप दिया ही गया है, ठीक है। ये मान आपके पास दिया गया है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी हम लोगों ने x - x1 का रूप तो नहीं बनाया हम लोगों ने। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, थोड़ा फिर से समझो आप लोग, फिर से समझो आप लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है इसमें 2 ले लेंगे कॉमन, ठीक। 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा यहाँ पर 1/2, ठीक। और इसमें 3 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा आपके पास y + 5/3, ठीक है। y + 5/3, ये तो ठीक है, ये ओके है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये x - 1/2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा y + 5/3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 बराबर z -3। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आपके पास a1 बराबर 2 और b1 बराबर 3/2 और c1 बराबर आपके पास -3, ठीक। ये आपके पास द्विक अनुपात के रूप भी है। अब देखो इसी के आगे आप लोग कुछ कहा गया क्वेश्चन में और तो नहीं, नीचे देख लेते एक बार। देखो समांतर रेखा का ही समीकरण आप लोग ज्ञात करोगे, ठीक। समांतर रेखा का समीकरण ही ज्ञात करोगे। तो इसमें देखो यहाँ पर तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। तो रेखा का समीकरण, रेखा का जब हम लोग समीकरण निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या है, यही मान बिंदु दिया कि हमारे पास -1 और आपके पास 2 और 1, ठीक। x1 y1 z1 इसको मान लेते हैं हम लोग, ठीक। इसको मान लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग। यहाँ पर हमारे पास 3 को बटे में लिखेंगे तो 2/3 नहीं, 3/2 नहीं, 2/3 लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो अब आप लोग जो हम लोगों ने ये निकालिए द्विक अनुपात है 2/3 और -3। अब ये देखो हमारे पास कार्तीय रूप है, ये हमारे पास इसी में हम लोग मान रख देंगे x1 और इसकी जगह हम लोग 2 रखेंगे और हमारे पास इसकी जगह देखो हमारे पास 2 रखेंगे और बटे में हम लोग 2/3 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग z माइनस आप लोग 1 लिख के बटे में -3 लिखोगे, ठीक है। और इनको सॉल्व कर लो तो x + 1/2 बराबर y - 2/3 बराबर z - 1/3 -3, यही आपके पास हो जाएगा आंसर। अगर इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो आप लोग, नहीं तो फिर यहाँ पर ही आंसर छोड़ सकते हो आप लोग। देखो यही आंसर पे छोड़ दो आप लोग, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में समांतर रेखा ही तो पूछा गया था ना, तो यहाँ पर कार्तीय रूप है, ये समांतर रेखा का समीकरण हम लोग याद करेंगे। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर समझना लेमडा की जगह टी भी लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, इसके बराबर लेमडा मान लो आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, z का मान निकालेंगे, क्लियर। 2 को गुणा में पहुँचाएंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 2 लेमडा -1।
अब देखो बॉय बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉय बराबर हमारे पास हो जाएगा 2/3 लेमडा प्लस 2। ठीक, 2/3 लेमडा प्लस 2। अब हमारे पास एक चीज़ ध्यान रखना, पक्षांतर करेंगे ना -2 को। अब हमारे पास जेड बराबर, तो जेड बराबर हम लोग निकालेंगे तो 3 को हम लोग गुणा में पहुँचा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जेड बराबर -3 लेमडा प्लस 1। ठीक है, -3 लेमडा प्लस 1। अब देखो यहाँ पर आप लोग रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर एक्स, हम लोग जानते ही है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये तो होता ही है, ये तो पीछे आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग 11.3 में पढ़ चुके हो ना। अब देखो यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली आर वेक्टर को यहाँ पर, ये हमारे पास ए क्या, ए वेक्टर के लिए हो गया हमारे पास। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे आर वेक्टर बराबर हम लोग ये तो लिख सकते हैं हमारे पास, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं 11.3 में। तो देखो आर वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, समझना, ये हमारे पास -1 2 1 है, इसी को लिखेंगे हम लोग सदिश रूप में। तो हमारे पास -i कैप, हमारे पास 2 जे कैप और हमारे पास प्लस के कैप। ठीक, और प्लस यहाँ पर आपके पास टी वेक्टर की जगह हम लोग क्या टी, और बी वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, बी वेक्टर की जगह लिख लेंगे हम लोग ये मान 2। ठीक, 2i कैप प्लस हमारे पास 2/3 जे कैप अब प्लस नहीं -3 के कैप। यहाँ पर जो -i कैप लिख लेना, ठीक है, और यहाँ पर इसी को हम लोग लिख लेंगे आंसर के रूप में। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले आप लोग काम करो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि बिंदु 2i कैप -j कैप -k कैप ठीक से होकर जाने वाली तथा रेखा, देखो क्वेश्चन, इसको देखो जरा, दिया गया है समांतर रेखा का समीकरण। हाँ, तो 10 में है कि आपके पास 2i कैप -j कैप -k कैप। ठीक, -j कैप -k कैप, और इसको बिंदु के रूप में भी लिख सकते हो, हमारे पास बिंदु के रूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और मान आपके पास क्या दिया गया है, देखो और मान आपके पास ये दिया गया है 6x - 2 बराबर 3 y + 1 बराबर 2z - 2। ठीक, के समांतर रेखा का समीकरण। देखो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया गया हमारे पास मान, हाँ लिख लेते हैं इसको हम लोग 3y + 1 बराबर, अब हमारे पास ये है 2z - 2। ठीक, 2z - 2 हमारे पास ये मान दिया गया है। ठीक, सबके बटे में हम लोग 1 लिखेंगे, सबके बटे में हम लोग 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी के बटे में कुछ ना हो तो सबके बटे में 1 लेते ही हैं हम लोग। क्लियर, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो 6 को हम लोग कॉमन लेने के बाद हम लोग जानते हैं कि 2 के बटे में 6 लिखेंगे और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, और 3 के बटे में भी हम लोग देखो 1 के बटे में 3 लिखेंगे और इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि हम लोग कार्तीय रूप बनाएंगे। कैंसिल करने के बाद देखो इसको इसके बटे में पहुंचा देंगे हम लोग, तो 1/6 यहाँ पर देखो 3 को भी बटे में पहुंचा देंगे हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 और 2 को भी बटे में पहुंचा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जाएगा 1/2, ये हम लोगों ने कार्तीय रूप को प्राप्त कर लिया है। क्लियर, अब देखो हमारे पास है, ये हमारे पास कार्तीय रूप है, तो कार्तीय रूप क्या होता है, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। क्लियर, अब देखो यहाँ पर हम लोग इससे तुलना करेंगे, जब तुलना करेंगे तो हमें a बराबर क्या मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, c बराबर क्या मिलेगा, a बराबर 1/6, b बराबर 1/3 और c बराबर 1/2। ठीक, ये हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। क्लियर, एकदम क्लियर, मस्त क्लियर। ठीक है, अब देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, देखो फिर इसको कैसे करते हैं हम लोग, हमारे पास हम लोग इसका फार्मूला पहले लिख लेते हैं। ठीक है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, लेमडा के जगह आप लोग टी भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लेमडा बी वेक्टर,
अब देखो इस लेमडा का जगह कुछ भी लिख सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि आप लोग फिर टी लिखो, फिर म्यू लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो इस लेमडा के जगह, ठीक है। आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें लेमडा के लिए, ठीक है। देखो हर बार हमने कभी लेमडा, कभी टी, कभी इससे हमने बताया आपको, ठीक है। तो अधिकतर लेमडा से इसलिए बताया हमने क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो जाए, इसीलिए हमने इसको लेमडा से ही आपको बताया है ना। तो लेमडा में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी बुक में लेमडा है तो किसी बुक में टी है, ठीक है, किसी बुक में लेमडा तो किसी बुक में टी। आप लोगों को बस लेमडा से समझ लेना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को लेमडा से समझ लो यहाँ पर, ठीक। अब देखो इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो जो ए वेक्टर का मान है ए वेक्टर के रूप में, और जो हमारे पास ए बी सी है ना, ए बी सी, तो ये तो हमारे पास देखो इसको हम लोग द्विक अनुपात भी कहते हैं। ए बी सी जो है इसे द्विक अनुपात भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। द्विक अनुपात आप लोग पीछे पढ़ चुके हो, पीछे पढ़ चुके हो आप लोग द्विक अनुपात। तो इसे हम लोग देखो 1/6 और 1/3, इन सब का अगर आप लोग देखो द्विक अनुपात मतलब अनुपात, अनुपात में सभी का एलसीएम क्या है, एलसीएम 6, तो इसलिए 6 से हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो जब 6 का अंदर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास देखो सबको कैंसिलेशन करो, जब कैंसिल करोगे तो हमारे पास देखो आराम से 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। तो इसको हम लोग 1:2:3 भी कह सकते हैं, 1,2,3 भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो आर वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिखोगे, ए वेक्टर की जगह 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है। और प्लस लेमडा की जगह आप लोग बराबर कर लेते हैं, लेमडा की जगह आप लोग लेमडा भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है वही लिख सकते हो। हम टी लिखे दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके बुक में आंसर टी के रूप में हो, और बी वेक्टर की जगह आप लोग 1 2 3 को आई कैप जे कैप के कैप के रूप में लिख लो, ठीक। यही हम लोगों ने सदिश समीकरण प्राप्त कर लिया है, यही हमारे पास सदिश समीकरण का रूप है। क्लियर, यही हमारे पास क्या है, सदिश समीकरण का रूप है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2 1 3 से होकर जाने वाली रेखाओं एक्स माइनस x1/1 बराबर y माइनस y1/2। देखो तो हमारे पास बिंदु हमारे पास है 2 1 3, ठीक, ये हमारे पास क्या है बिंदु, ठीक है। बिंदु से हम लोग, और इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास देखो x माइनस 1/1 बराबर y माइनस 2/2 बराबर z माइनस 3/3, हम लोग लिख लेते हैं z माइनस 3/3, ठीक, क्या है z माइनस 3/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में हम लोग नीचे और भी मान लिख लेते हैं, x/-3 और y/2 और y/2 बराबर z/5, ठीक। ये हम लोगों ने कार्तीय रूप लिख लिया है इससे हम लोग, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या लिख लिया है, कार्तीय रूप। कार्तीय रूप में इसमें हमारे पास क्या कहना है कि लंब रेखाओं के कार्तीय तथा सदिश समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए। तो लंब रेखाओं का कार्तीय और सदिश समीकरण आप लोग तो मस्त तरीके से ज्ञात कर लोगे, हमें पता है, लेकिन हम फिर भी आपको ज्ञात करके दे रहे हैं, क्योंकि कार्तीय रूप तो आप लोग ज्ञात भी कर लोगे, सदिश रूप भी आप लोग ज्ञात कर लोगे, लेकिन लंब रेखा के कार्तीय रूप है, इसीलिए हम जो है इसे आपको ज्ञात करके दे रहे हैं, ठीक है। देखो a1 बराबर और b1 बराबर c1 बराबर हम लोग लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले से लिखेंगे हम लोग a1 बराबर, आप देखो नीचे वाले से लिखेंगे हम लोग a2 बराबर 3 b2 बराबर 2 c2 बराबर 5, ठीक। ऊपर वाले से लिखा हम लोगों ने a1 बराबर 1 b1 बराबर 2 और c1 बराबर आपके पास है 3, ठीक है। मस्त तरीके से याद करना है इसको, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग करोगे कैसे, तो आप लोग लंब रेखा का समीकरण जानते हो कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर हमारे पास 0 भी होता है, और ये हमारे पास बिंदु है, इसको हम लोग सदिश रूप बना सकते हैं। 2i का प्लस 2i के प्लस j का प्लस 3k का, इसको हम लोग सदिश रूप में भी बना सकते हैं, ठीक। इसे हम लोग किस रूप बना सकते हैं, सदिश रूप बना सकते हैं, ठीक है, सदिश रूप। मस्त तरीके से आप लोग इसको सदिश रूप में, सदिश रूप तो आप लोग कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, सदिश रूप में आपको अब बता ही दिया है, आप लोग जानते भी हो, हर एक वीडियो में बताते रहे कैसे भी सदिश रूप बनाओगे, कैसे सदिश रूप बनाओगे। अब देखो इससे हम लोग करते हैं, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समझना आप लोग यहाँ पे, हाँ मस्त तरीके समझना कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि द्विक अनुपात, ये द्विक अनुपात के रूप में ही है, क्योंकि पीछे भी हम लोग बता चुके थे, तो द्विक अनुपात के रूप में हमारे पास 1 2 और 3 ये द्विक अनुपात है। नीचे वाले का द्विक अनुपात क्या है जानते हो, नीचे वाले का द्विक अनुपात है आपके पास -3 2 5, तो नीचे वाले का द्विक अनुपात क्या है -3 2 और 5, ये हमारे पास नीचे वाले का द्विक अनुपात है। इसे b1 बार और इसे b2 के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इसे हम लोग सदिश रूप में करेंगे। देखो सदिश रूप में इसको कैसे बनाओगे, सदिश रूप में बनाने के लिए आप लोग इसको लिखोगे
आई कैप, समझते हैं ना आप लोग, हाँ, आई कैप सदिश रूप बना रहे इसको, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक, प्लस 3 के कैप। ये नीचे वाले सदिश रूप बना रहे हो, माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 5 के कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप। ये हो गया हमारे पास सदिश रूप, ठीक। तो बी वेक्टर बराबर हमारे पास, अब लंब के लिए बी क्रॉस बी वन यानी क्रॉस बी टू निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, इसको हम लोग सारणिक विधि से ही ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो आई कैप गुणांक लिख लेंगे 1 माइनस 3, ठीक। अब लिखेंगे हम लोग 2 और 2, ठीक है, और 3 और 5, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 आई कैप माइनस हमारे पास जे यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ के लिखेंगे, ठीक है हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ छोड़ देंगे हम लोग, हाँ। तो इसका हम लोग, आप भी मुझे तो हम लोग जानते ही हो कैसे निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास हम लोग घटा लेंगे तो 4 आई कैप और आपके पास बचेगा 14 जे कैप और आपके पास बचेगा आपके पास 6 और ये 2 जोड़ लोगे तो 8 के कैप। क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप लोग जो हैं इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं अब लोग क्या करोगे, ध्यान रखना कि द्विक अनुपात तो ज्ञात कर लेते ही हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे गुणांक लिखेंगे द्विक अनुपात हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 माइनस 14 और आपके पास 8 जो है ये आपके पास क्या है, द्विक अनुपात है। ये आपके पास क्या है, द्विक अनुपात है, ठीक है। तो द्विक अनुपात से ही हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो इधर जैसे हम लोगों ने इधर किया था हम लोगों ने द्विक अनुपात निकाल के, वैसे ही द्विक अनुपात निकाल के ही हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास अनुपात में हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 2 7 और 4 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, अनुपात वाले में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, अनुपात वाले में कॉमन लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास एलसीएम हमारे पास क्या हुआ था, 6 हुआ था, वैसे ही हम लोग कॉमन ले सकते हैं। क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसको हम लोग बताते हैं तो आपको समझ में भी आए, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में भी आए। जैसे 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6। तो जब 6 एलसीएम हो जाएगा ना तो 6 एलसीएम, एलसीएम वालों को नहीं लिखते हम लोग, 6 एकम 6 और 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2/3। ऐसे हम लोग अनुपात वाले को सॉल्व करते हैं। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, इसको हल किया है हम लोगों ने, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। वैसे ही हम लोगों ने इसको हल किया है। तो देखो हम लोग इसी को हम लोग इसको हम लोगों ने ऐसे 2 कॉमन लेके हल किया, ठीक है। सभी में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लेके 2 को हम लोगों ने हटा लिया है। क्लियर, एकदम मस्त क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब देखो इसी में आप लोगों को आगे सॉल्व जब करोगे ना तो देखो आगे जब सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम क्वेश्चन 10 की तरह ही करोगे आप लोग। तो 10 की तरह करोगे, आपके पास बिंदु जो है ना 2 1 3, ये जो बिंदु है ये आपके पास ए का मान है आपके पास, और ये जो हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया है 2 माइनस 7 और 4, ये आपके पास बी का मान हो जाएगा। और हमारे पास हम लोग आर वेक्टर बराबर फार्मूला यही लगा देंगे हम लोग। क्लियर। तो हमारे पास अब कार्तीय रूप जानते ही हो हम लोग, एक्स एक्स माइनस 1/a वाई माइनस y1/b बराबर z-z1/c। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आप लोग केवल मान रखोगे और आपका आंसर आप लोग कार्तीय रूप में प्राप्त कर लोगे, ठीक है। केवल मान ही रखोगे और कार्तीय रूप में आप लोग आंसर प्राप्त कर लोगे। तो देखो यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, x माइनस x1। अब x1 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, x1 y1 z1 और ये हमारे पास x2 सॉरी a b c, ये हो जाएगा आपके पास। देखो यही मान केवल रख देंगे और हमारे पास ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारे पास देखो हमारे पास 7 और बराबर 1 और z माइनस 4 हमारे पास ये हो जाएगा बटे में 3, ठीक। तो ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना दोस्तों आप लोग कि जो हमारे पास मान है ना z1 है वहाँ पे ABC और ABC की जगह x1 y1 z1 मान लो। ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और भी इसमें पूछा गया है ना, तो बस वही हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारे पास कार्तीय रूप और सदिश समीकरण आप लोग ज्ञात करोगे ना, तो सदिश समीकरण निकाल के देते हैं। अभी बस कार्तीय रूप ज्ञात कर चुके हम लोग, केवल सदिश समीकरण। देखो सदिश समीकरण आपके पास क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्लियर।
अब देखो, बस आर वेक्टर की जगह आप लोग आर वेक्टर लिखोगे, ठीक है। अब ए वेक्टर की जगह यही सदिश लिखोगे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और प्लस लेमडा की जगह लेमडा लिखो या टी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेमडा की जगह लेमडा लिखो या टी लिखो। और बी वेक्टर की जगह हम लोग यही लिख लेंगे, ए बी सी में 2i कैप माइनस 7j कैप और प्लस 4k कैप। बस यही हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। तो इसी को ही हम लोग सदिश समीकरण में इसमें आंसर को रूप में रख लेंगे, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 12 यानी आखिरी इस बुक के मुताबिक। देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 में क्या है कि 12 में हमारे पास ये है कि बिंदु तो है ही हमारे पास 1 माइनस 1 से होकर जाने वाले तथा बिंदुओं 4 3 2, क्या है 4 3 2, और आपके पास बिंदु है 4 3 2 के अतिरिक्त, 4 3 2 के अतिरिक्त है 1 माइनस 1 0, क्या है 1 माइनस 1 0, एवं और भी बिंदु है हमारे पास कि 1 2 माइनस 1 ना, माइनस 1 1 2 माइनस 1, और आपके पास है 2 1 1, ठीक। को जाने वाली लंब रेखाओं का समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो मिलाने वाली रेखाओं का लंब समीकरण आप लोग ज्ञात करोगे। तो देखो सबसे पहले आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बस वैसे ही करना है जैसे हम लोग कर चुके थे। इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान लेंगे, ठीक। ऐसे इसी प्रकार हम लोग दोनों बिंदु को मान लेंगे हम लोग, ठीक है। दोनों बिंदु को हम लोग अच्छे से मान लेंगे। अब नीचे वाले को अगर मानना चाहो तो नीचे वाले को भी मान सकते हो आप लोग, x1 y1 x2 y2 z2, ठीक है। देखो द्विक अनुपात में इसको बना लेते हैं। द्विक अनुपात हमारे पास क्या होता है जानते हो, x2 माइनस x1, ठीक है, बटे आप लोग a कर सकते थे लेकिन a हमारे पास है नहीं, और हमारे पास ये हो जाएगा y2 माइनस, अनुपात में बांट रहे हैं हम लोग, चल किस में बांट रहे हैं हम लोग, अनुपात में ही बांट रहे हैं। तो हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 और इसके बाद बराबर y2 माइनस y1 बराबर z2 माइनस z1, या कॉमन लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात में है इसलिए कॉमन लगा के लिख रहे हैं हम लोग, द्विक अनुपात है। तो हमारे पास तो x2 और x1 का मान रखो, y2 माइनस y2 का मान रखो और z2 माइनस z1 का मान रख दो। ये हमारे पास हो जाएगा -3, -4, -2। ये हम लोगों ने दो बिंदुओं से द्विक अनुपात को ज्ञात कर लिया है, ठीक है। ये हम लोगों ने दो बिंदुओं से द्विक अनुपात हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब देखो नीचे वाले से ज्ञात करोगे आप लोग x1 y1 z1 x2 y2 z2, क्लियर। अब देखो द्विक अनुपात इसका देखो बस सेम फार्मूला लगा देंगे हम लोग, ऊपर वाला ही सेम फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग सेम। देखो तो यहाँ पे मान रख देते हैं हम लोग x2 x1 का मान, y2 माइनस y1 का मान और z2 माइनस z1 का मान रख लिया हम लोगों ने। तो ये हमारे पास द्विक अनुपात 1 -1 और 2, क्लियर। ये हम लोगों ने इसके द्विक अनुपात को ज्ञात किया है, क्लियर। तो द्विक अनुपात को हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर इसी में देखो आप लोग आगे क्वेश्चन आप लोगों का, तो ये है आपके पास बी वेक्टर के रूप में बना रहे हैं हम लोग, इसको b1 बना रहे हैं हम लोग, हाँ। तो -3i कैप -4j कैप -2k कैप, यही इसी रूप में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और इसको b2 के रूप में बना लो, तो b2 के रूप में यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो b2 बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो नीचे वाले लिखेंगे लोग, तो ये हो जाएगा i कैप -j कैप और प्लस 2k कैप, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आप लोग लंब के लिए हमेशा क्रॉस निकालते हैं, लंब के लिए हम लोग क्रॉस निकालते हैं, ठीक है। तो क्रॉस निकाल लेंगे हम लोग, b1 क्रॉस b2 क्रॉस निकालेंगे, सामने से लगाएंगे i कैप j कैप k कैप, ठीक। अब इसके गुणांकों को लिखते हैं हम लोग, तो i कैप का मान रख लिखेंगे और j दोनों i कैप लिख लेते हैं, फिर दोनों j कैप लिख दोनों k कैप लिख लेते हैं। बस सभी हम लोग i कैप j कैप k कैप के मान लिख लेंगे। अब हल करेंगे हम लोग, तो जब हल करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो और तिर्यक गुणा करो, ठीक है, तिर्यक गुणा करो। अब फिर से आप लोग j कैप लिखने से पहले माइनस लगा देना, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ के गुणा करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके बाद k कैप और पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ो, ठीक। पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को आप लोग छोड़ दो और इसी प्रकार आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो माइनस आपके पास हो जाएगा -10, ठीक, -10 i कैप और माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ, प्लस का 4 j कैप और आपके पास हो जाएगा प्लस 7 k कैप, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसको हम लोगों ने हल कर लिया है, ठीक है। इसी को हम लोगों ने हल कर लिया है। देखो जरा आप लोग इसके आगे से कुछ कह रहा क्या,
लंब रेखा का समीकरण ही तो ज्ञात करना है, तो लंब रेखा का समीकरण ही आप लोग ज्ञात करोगे। तो लंब रेखा का समीकरण के लिए हम लोग जो है ना क्रॉस निकालते हैं, ये ध्यान रखना कि क्रॉस पहले निकालते हैं लंब रेखा के समीकरण में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लंब रेखा का समीकरण में हम लोग निकाल चुके, इसको द्विघात अनुपात बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो द्विघात अनुपात बनाओगे तो 10, 4 और 7 ये हमारे पास द्विघात अनुपात के रूप में हम लोगों ने बिंदु इसको बना लिया है, ठीक है। द्विघात अनुपात के रूप में इसको हम लोगों ने बना लिया है इसको। अब देखो यहाँ पर जो बिंदु दिया है -1 -1 और 1 जो है, ठीक है, इसी को हम लोग देखो इससे ही हम लोग रेखा का समीकरण बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखो इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, x - x1/a और y - y1/b और z1/c, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना, इसलिए हमने एरो से दर्शा दिया हमने। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 हम लोग इसको मान लेते हैं, और यहाँ पर a b c प्रथम वाले को मानेंगे जो हम लोगों ने द्विघात अनुपात निकाला है। मान रखते जाओ, सब में मान रख देंगे, ठीक है। x - x1 और y - y1 और z1 सभी की बटे में a b c, इसी में ही मान रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब मान रखेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पर कार्तीय रूप हम लोगों ने अच्छे से मस्त तरीके से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है, बस यही हमें ज्ञात करना था। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कंप्लीटली जो है इसे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने अच्छे से इसको ज्ञात कर लिया है। आप लोग ध्यान रखना कि इसमें से आप लोग जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छे से इसको सॉल्व करना, और मस्त तरीके से सॉल्व करेंगे और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, आपको बताते हैं कि हर एक एक्सरसाइज से मिलते जरूर रहना, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।